पाकिस्तान से जापान का जो टिकट है वो अराउंड 3 से 4 लाख रुपए के पड़ता है। और अगर वीजा इंशाल्लाह लग जाता है तो वहां जाके इमिग्रेशन पे क्या होता है, एक्चुअल जो हमें दिखाया जाता है वो कुछ और होता है, जो एक्चुअल वहां होता है वो कुछ और होता है। तो मैं जो आपके साथ शेयर करने लगा हूँ वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, यानी एक्चुअली क्या किया मैंने, क्या होता है, वीजा किस तरह अप्लाई होता है और किस तरह हम वहां जाते हैं, वहां इमिग्रेशन पे क्या होता है। अस्सलाम गाइस, दिस इज ऐश इमरान साजिद फ्रॉम जीनियस रिकॉर्ड्स। और काफ़ी अर्से से मैं बहुत सारे वीडियोस देख रहा था जिसमें बहुत सारे मेरे को विजिट का, टूर का या वहाँ पे जाने का सिलसिला होता है, बताया जाता है कि किस तरह वहाँ जाया जाए, क्या तरीक़ेकार इख्तियार किया जाए। हर किसी का अपना अपना एक अलग विजन होता है। लेकिन अभी लास्ट मंथ मैं जापान होकर आया हूँ खुद, तो मैं जो आपके साथ शेयर करने लगा हूँ वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, यानी एक्चुअली क्या किया मैंने, क्या होता है, वीज़ा किस तरह अप्लाई होता है और किस तरह हम वहाँ जाते हैं, वहाँ इमिग्रेशन पे क्या होता है, और फिर जापान में किस तरह एक्चुअल आपको रहना होता है और क्या क्या टूर होता है। तो मैंने वहाँ पे विजिट किया, ओसाका गया, टोक्यो गया, बीच में काफ़ी सारे शहर बाय रोड भी सफ़र किया, बहुत ज़बरदस्त एक टूर रहा। इसी तरह कोरिया का भी है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। आज हम बात करेंगे जापान के हवाले से कि किस तरह हमें वीज़ा अप्लाई करना है, और अगर वीज़ा इंशाल्लाह लग जाता है तो वहाँ जाके इमिग्रेशन पे क्या होता है, एक्चुअल जो हमें दिखाया जाता है वो कुछ और होता है, जो एक्चुअल वहाँ होता है वो कुछ और होता है। और उसके बाद फिर वहाँ जापान में किस तरह हमने गुजारना होता है टाइम, खाना पीना, घूमना फिरना, आगे पीछे जाना, वो सारा कुछ मैं आपको आज इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। अगर वीडियो लंबी हो गई तो इसके मैं पार्ट कर दूंगा, वरना कोशिश करूंगा कि आज सिर्फ हम बात करेंगे वीजे की, कि जापान में वीजा अगर हमने अप्लाई करना हो तो किस तरह करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें देखना है कि हमारा बैंक स्टेटमेंट जो है वो थोड़ा सा लोडेड होना चाहिए, क्योंकि जापान एम्बेसी जो है, कॉन्सुलेट जो है, उनको भी पता होता है कि यहाँ से पाकिस्तान से जापान का जो टिकट है वो अराउंड 3 से 4 लाख रुपए के पड़ता है। तो अगर 3-4 लाख रुपए का टिकट है और 2 रुपए का यन है, तो हमें कुछ सोचना चाहिए कि वहां जाने में हमारा खर्चा जो होगा, टिकट का जो खर्चा होगा, एटलीस्ट उससे थोड़ा ज्यादा अमाउंट हमारे बैंक में मौजूद होना चाहिए। तो हमें थोड़ा सा, और 6 महीने का, 3 से 6 महीने का स्टेटमेंट मांगते हैं, कभी 3 महीने का भी, आप 6 महीने का 3 महीने का देते हैं तो उनको थोड़ा सा कुछ शक लगता है, तो वो आपसे 6 महीने का भी मांग लें। तो सबसे पहले आपका सारे पासपोर्ट जितने भी हों पुराने, और इसकी एक तस्वीर होती है जो आप मुख्तलिफ जगह से खिंचवा सकते हैं, और जो पिक्चर्स होती हैं इस पे वो आप खिंचवा सकते हैं। पासपोर्ट साइज की उस पर साइज लिखा हुआ होता है, और 2-3 साइज होते हैं, लेकिन आप उसके जो फॉर्म पे होता है वो फॉर्म जो है आपको जापान की ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है। अच्छा, जापान की वीजे के लिए या इसके इमिग्रेशन या तमाम चीजों के लिए इसकी जो वेबसाइट है वो प्रॉपर अप टू डेट होती है। तो आप सारी डिटेल्स, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, आप जापान की वेबसाइट पे चले जाएं, जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक है। तो आप उसकी ओरिजिनल वेबसाइट पे जाएं और वहां से जिस टाइप का वीजा आपने अप्लाई करना है उस टाइप की सारी डिटेल्स वहां से आपको मिल जाए। तो सबसे पहले आपके पासपोर्ट हो गए, फोटोग्राफ हो गए, आपकी FRC हो गई, FRC के बाद आपका कवर लेटर हो गया, कवर लेटर के बाद आपका बैंक स्टेटमेंट हो गया, बैंक स्टेटमेंट के बाद आपका अकाउंट मेंटेनिंग सर्टिफिकेट हो गया, उसके बाद आपका NTN हो गया, और आपका जो इनकम टैक्स रिटर्न्स होते हैं 2 साल के, एटलीस्ट 2 साल के इनकम टैक्स रिटर्न हो गए, आपकी होटल बुकिंग हो गई, और उसके साथ साथ आपका टिकट हो गया, रिटर्न टिकट। अच्छा, होटल बुकिंग जो है उसके लिए पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, आप किसी भी जो जनरल वेबसाइट होती है जहाँ पे होटल बुकिंग होती है आप वहां से करा सकते हैं। booking.com है, अगूडा है, और बहुत सारी वेबसाइट है। उसके बाद आपकी टिकट भी इसी तरह बुक हो जाती है, रिजर्वेशन आपकी हो जाती है। अच्छा, जापान एम्बेसी जो है वो 1 महीने से देर का या दूर का या ज्यादा टाइम का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वीजे का वो एक्सेप्ट नहीं करती। यानी कि अगर आपने दिसंबर में जाना है और आप अगस्त में, सितंबर में अप्लाई कर रहे हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगी। अगर आपने दिसंबर में जाना है तो आप नवंबर में अप्लाई करेंगे, 1 महीने की अप्लाई करते हैं। तो ये चीज आप देख के इसी तरह आपने होटल बुकिंग कराइएगा और इसी हिसाब से अपने टिकट्स करवाइएगा। और 1 हफ्ते का स्टे इनफ होता है, 8 दिन का स्टे बहुत। अच्छा, इसके बाद ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता दिए, ये आपने करना है। और उसके बाद जो बैंक स्टेटमेंट है, तो अगर एक आदमी जा रहा है तो उसके अकाउंट में अराउंड 8 से 10 लाख रुपए होने चाहिए। रनिंग भी होनी चाहिए, सिर्फ ये नहीं कि जी 3 महीने में पड़े हुए रनिंग हो, पैसे आ रहे हो, जा रहे हो, 4 लाख बचे, 5 लाख बचे, 6 लाख बचे, और जब फाइनल स्टेटमेंट निकले तो उसमें 7-8 लाख, 10 लाख, मतलब 7 to 10 lakhs के करीब होनी चाहिए। क्योंकि आपको सोचें, अगर हम बहुत अर्ली बुकिंग भी कराते हैं तो 3 लाख रुपए का टिकट अराउंड होता है, कभी कभी बाई चांस 290 का भी मिल सकता है, 3 लाख रुपए का टिकट होता है। और वहां जाने के बाद अराउंड खर्चा भी तकरीबन इतना ही होगा, होटल का और इसका तकरीबन 2 से 3 लाख रुपए, तो 6 लाख रुपए आपका आने जाने का खर्चा है। तो जब 6 लाख रुपए खर्चा है तो अगर इतने ही सारे पैसे खर्च जाके थोड़ी खर्च कर देंगे, तो इसलिए कोई 7 लाख 8 लाख इस तरह होने चाहिए, ताकि उनको ये हो कि हाँ यार ये और पैसे इसके आ जाएंगे, अभी ये अपने उस पर लग रहा है
और अगर आपके कुछ ट्रैवल हो तो ठीक है, नहीं भी हो तो कोई मसला नहीं है। अगर कुछ ट्रैवल हो तो एक ट्रैवल हिस्ट्री का एक पेपर बना ले और सारे ट्रैवल्स को डेट वाइज लिखेंगे जी, इस सन में इस महीने में मैं इस तारीख को दुबई गया था और इस तारीख को वापस आ गया था, इस तारीख को श्रीलंका गया था। एक कॉलम बनाए, 3 डेट, कंट्री, गोइंग एंड रिटर्न, ये 4 उसमें कॉलम बनेंगे। इस तरह जितने 3-4 विजिट कर ले, विजिट नहीं भी है तो कोई मसला नहीं। और सबसे आसान बात यह है कि जापान एम्बेसी जो है वो कोई फीस चार्ज नहीं करती, इसलिए आपके कोई इतने ज्यादा एक्सपेंस भी नहीं होंगे। तो ये स्टेटमेंट वगैरह निकाल के सारी चीजें करके आप जापान एम्बेसी चले जाए। कराची में रहने वालों के लिए खास तौर पे मैं बना रहा हूँ वीडियो, और जो कराची से बाहर रहते हैं वो इस्लामाबाद जा सकते हैं, और इस्लामाबाद और कराची 2 जगह इनकी एम्बेसीज आई थिंक है। बाकी आप सर्च कर लीजिएगा, उनकी वेबसाइट पे डिटेल्स है। अच्छा, अब ये क्या होता है कि पहले अभी लास्ट मंथ से पहले इनका जो तरीकाकार था वो ये था कि पहले आप इनको फोन करते थे कि जी मैं फला बोल रहा हूँ, मैंने जापान जाना है विजिट वीजे के लिए, तो वो फिर आपको एक डेट देते थे कि आप इस डेट को सुबह 8:30 बजे हमें फोन करें। अब सुबह 8:30 बजे आपको उनको फोन मिलाना पड़ता था, उठ के बड़ी आपको मगजमारी लगती थी क्योंकि बहुत ज्यादा बिजी जाता था नंबर, लेकिन आप डायल करें फिर फोन मिलता था, फिर वो आपको अपॉइंटमेंट देते थे कि ठीक है अपने डॉक्यूमेंट्स लेके फला तारीख को इतने बजे एम्बेसी आना। ये तरीका था, इसमें बड़ा हेक्टिक होता था। पहले एक दफा फोन करें आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट के लिए, फिर दोबारा फोन करें तो फिजिकल अपॉइंटमेंट, तो आप जाते हैं। अब ये तरीकाकार इन्होंने चेंज कर दिया, पिछले महीने से ही चेंज किया। अब तरीकाकार ये कि आप अपने सारे डॉक्यूमेंट वेबसाइट पे जाएं, जो मैंने बताया ये काफी है, लेकिन फिर भी एहतियातन वेबसाइट पे जाइए, वहां से सारे डॉक्यूमेंट्स चेक कीजिए, टैली कीजिए, अपने डॉक्यूमेंट्स बनाइए, बंच बनाइए, और 8:30 बजे आप जापान एम्बेसी पाकिस्तान कराची में पहुंच जाइए। ये आपको जो लोकेशन है मैरियट से और पाकिस्तान अमेरिकन कल्चर सेंटर, फेरियर जो हॉल है, फेरियर हॉल, उसके दो साइड वाले रोड है, उससे थोड़ा सा आप आगे आएंगे, उसके सेंटर में ये बना। अगर आप मेरिट वाली साइड से आ रहे हैं तो आपको फेरियर हॉल वाले रोड से आना पड़ेगा, आते हुए आपके लेफ्ट हैंड करेंगे। और अगर आप उस साइड से आ रहे हैं, फेरियर हॉल की बैक साइड से आ रहे हैं, जो पुराना मेट्रो रोड होता है उस साइड से आ रहे हैं, तो वो जब सीधे आएंगे तो फिर आपके राइट साइड पे टर्न करेंगे, तो वहां पे जापान एम्बेसी। तो वहां 8:30 बजे आप पहुंच जाइए, अपना आईडी कार्ड ओरिजिनल साथ लेके जाइएगा, सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल लेके जाइएगा, NTN, पासपोर्ट, FRC और उनकी कॉपीज भी लेके जाइएगा, ताकि जब वो वहां जमा हो। अच्छा, वहां जब आप जाएंगे तो आपका आईडी कार्ड चेक होगा, आप अपना नाम बताएंगे और सारी चीजों की, फिर वो आपको अंदर जाएंगे, अंदर जाके आपके तमाम मोबाइल कीज वगैरह ये सब डिपॉजिट हो जाएंगी। वहां लॉकर में आपको चाबी दी जाएगी, आपकी सर्चिंग की जाएगी, आपको एक विजिटर कार्ड दिया जाएगा और आपका नंबर और सब साइन अप करके आपको अंदर चले। जब आप अंदर जाएंगे